तो मनुस्मृति आदि संविधान के मूल में दार्शनिक बल क्या है? दार्शनिक बल यहाँ से है। कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड में दार्शनिक बल में भी उत्तरोत्तर उत्कर्ष है। कर्मकांड का निर्वाह कब होता है? जब देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। परंपरा, अब शंकराचार्य महाभाग का दृष्टिकोण जो भाष्यों में है उसके अनुसार बोल रहा हूँ। परंपरा प्राप्त आस्था और युक्ति, आगमिक युक्ति, शुद्ध सम्मत युक्ति, दोनों के योग से जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म में आस्थान्वित है, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत में जिसकी आस्था है वो वेदोक्त कर्मकांड में अधिकृत है, वेदोक्त उपासना कांड में अधिकृत है। अब यहाँ पर क्या है? सांकर्य है। व्यवहार में देहात्म बुद्धि है, आस्था और अनुमान का आलंबन लेकर यह भी जानता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होगा। ये सांकर्य है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, ये सब। अब या तो देहात्म बुद्धि को लेकर है, देह में तादात्म्यपत्ति को लेकर तो चलेगा ना, वर्ण और आश्रम का क्रम। मैं सन्यासी हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी ब्राह्मण हूँ, इसमें देहात्म भाव तो है। लेकिन यह भी है कि लेकिन यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष का जो शरीर है एक दिन नष्ट होगा, एक दिन नहीं था। तो जब यह शरीर नहीं रहेगा, इस शरीर को लेकर वर्ण आश्रम की मान्यता समाप्त हो जाएगी, तो भी तो जीव रहेगा। इसलिए श्राद्ध में भी आस्था है, तर्पण में भी आस्था है, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले कर्म और नरक से दूर रहने वाले कर्म में भी आस्था है। दोनों ओर बहुत अच्छा है ना। व्यवहार परमार्थ की सिद्धि का है, यह दृष्टिकोण होता है। उदाहरण मैं देता हूँ। यह मृद घट है, यह मृद घट है। इसमें व्यवहार और परमार्थ दोनों बुद्धियों का सामंजस्य है या नहीं? मिट्टी से विनिर्मित घट है, उपादान कारण की ओर भी हमारी दृष्टि है। भले ही व्यवहार दशा में घट बुद्धि प्रबल हो, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ जो घट है उसकी उपयोगिता कैसे होगी? पानी आदि भरने में हम उसका उपयोग कैसे करेंगे? तो भले ही घट बुद्धि से मृत्तिका बुद्धि कुछ दबी हो, माने घट बुद्धि उभरी हुई हो, लेकिन मृद घट है, इस प्रकार का बोध है या नहीं? इसी प्रकार से देह के योग से मैं ब्राह्मण, ब्रह्मचारी आदि हूँ, यह बुद्धि भी है, उभरी हुई है। व्यवहार के संपादन में दक्षता लाने के लिए यह बुद्धि भी आवश्यक है। लेकिन इसके मूल में, जैसे हम कहते हैं कि धुआं भी हो, आग भी हो, तो धुआं को देखकर धूआं माने धूम, संस्कृत में धूम शब्द है। आजकल कहते धूम्रपान, लक्षणा करनी पड़ती है। शब्द तो ठीक है, लेकिन धूम्रपान नहीं होना चाहिए, धूमपान होना चाहिए। धूम्र तो रंग है, धुएं का रंग जो है उसका नाम धूम्र है। तो धूम्रपान कहने पर, धूम्र कहने पर लक्षणा करनी पड़ती है धुएं में। और धूमपान कह दें तो बिना लक्षणा के काम चल जाता है। क्या अंतर हुआ ना? गीता में योगेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया। योगेश्वर का अर्थ क्या होता है? योग के ईश्वर, योगीश्वर होना चाहिए, लेकिन योगेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है। यत योगेश्वर कृष्ण, शब्द गलत नहीं है, लेकिन योग की लक्षणा करनी पड़ती है योगी में। क्या योग की लक्षणा करनी पड़ती है योगी में? अगर योग की लक्षणा योगी में नहीं करेंगे तो
तो योगेश्वर शब्द का अविधा वृत्ति से अर्थ तो सीधे हुआ योग के ईश्वर, योग में श्रेष्ठ। तो योगी तो नहीं अर्थ होगा, इसलिए लक्षणा करने की आवश्यकता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यहाँ पर योगेश्वर का अर्थ है योगीश्वर। धूम्रपान, यहाँ पर अर्थ है धूमपान। धुएं का रंग जो है उसी का नाम धूम्र है, तो वो गुण पे चला गया। लक्षणा करके धूम्र का हो फिर धूम पर लाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमने एक संकेत किया कि अग्नि का क्या नाम है? धूमध्वज। धूमध्वज, जैसे राजा महाराजा जब होते थे, हम रहे हैं डालमिया जी के यहाँ 1 वर्ष तक विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में, रामकृष्ण डालमिया जी के यहाँ। बगल में दरभंगा नरेश की कोठी थी, बिल्कुल बगल दीवार के से लगे हुए। तो राजा जी हैं या नहीं, पहले राजमहल पे अगर ध्वज लटक रहा है, ऐसे हिल रहा है, तो समझो राजा जी हैं, नहीं तो नहीं है। ठीक इसी प्रकार से समझना चाहिए, धुएं की अखंड धारा है। अग्नि है तो धुआं होना ही चाहिए, यह नियम नहीं है। निर्धूम अग्नि भी है ना, अग्नि है तो धुआं हो ही यह आवश्यक नहीं है, निर्धूम अग्नि। लेकिन धुएं की अखंड धारा है तो अग्नि की विद्यमानता अवश्य है। ठीक, धुएं की अखंड धारा है, अखंड धारा, उद्गम स्थान से संलग्न धारा। नहीं तो लोग क्या करते थे, पहले धुएं को भर लेते थे, बांस के चोंगे में बंद कर देते थे, जंगल में जाते थे, मच्छर आदि को भगाने के लिए थोड़ा अंश धुएं को खोल देते थे। तो अखंड धारा नहीं है ना, इसलिए धूम की अखंड धारा, जहाँ धुएं की अखंड धारा है वहाँ अग्नि जरूर है। तो जहाँ वर्णाश्रम बुद्धि है वहाँ उभरी हुई वर्णाश्रम बुद्धि है। लेकिन हृदय में देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, जीव का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, यह बुद्धि अवश्य है। इसलिए वर्णाश्रमी अनात्मवादी देहात्मवादी नहीं होता। देहात्म बुद्धि उभरी होती है। जैसे हमको धुआं अधिक दिखाई पड़े, लेकिन अग्नि तो है क्या? धुआं अधिक दिखाई पड़ने पर भी अग्नि का भाव नहीं है, धुएं की अधिकता है। और कभी कभी अग्नि की अधिकता होती है, धुएं की न्यूनता होती है। कभी कभी होती है कि धुआं है ही नहीं, अग्नि है। लेकिन तीनों दशा में धूम की अधिकता हो तो, न्यूनता हो तो, और धूम न हो तो अग्नि तो है ही। इसी प्रकार हमने कहा मनुस्मृति इत्यादि में जो कर्मकांड है, श्राद्ध है, तर्पण है, वो 2 बुद्धियों के सामंजस्य से है। देहात्म बुद्धि उभरी हुई है, लेकिन देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, यह इस बुद्धि का तिरोधान नहीं है। उपासना कांड में क्या होता है? आत्मबुद्धि की प्रधानता होती है, देह बुद्धि की न्यूनता होती है। क्या हनुमान जी ने कहा ना, बहुत बढ़िया। भगवान राम ने पूछा, हमारा तुम्हारा क्या संबंध है? हनुमान जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, देह बुद्धि से मैं आपका दास हूँ, आप स्वामी हैं, मैं सेवक। जीव बुद्धि से आप अंशी हैं, मैं अंश हूँ। तत्व दृष्टि से, ज्ञान कांड की दृष्टि से विचार करें तो जो आप हैं वो मैं हूँ। पूरा परिचय हो गया ना, बहुत बढ़िया है। इसमें क्या विवाद है? एक तत्वज्ञ के द्वारा भी तीनों धाराओं का निर्वाह हो सकता है, इसमें आपत्ति क्या है? देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ। देह दृष्टि से माने केवल देह दृष्टि नहीं, देह दृष्टि की प्रधानता से। कोई व्यवहार तत्वज्ञ भी देह दृष्टि की प्रधानता से करते हैं, कोई व्यवहार तत्वज्ञ भी क्या जीव दृष्टि की प्रधानता से करते हैं औपाधिक धरातल पर। किसी किसी का कोई व्यवहार बिल्कुल आत्मदृष्टि से करते हैं। तो दृष्टि की प्रधानता की बात है। देह दृष्टि से मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं।
तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, ये सब त्वमेव माता पिता त्वमेव। जीव दृष्टि से विचार करें तो जैसा प्रकरण चल रहा था आविद्यक अविद्योपाधिकता को लेकर जीव दृष्टि से विचार करें तो आप अंशी हैं, मैं अंश हूँ। काशकृष्ण जी की दृष्टि जो प्रकाशित की गई, और अंत में आत्मदृष्टि से कहें तत्वता जो आप हैं मैं वही हूँ, वो ज्ञान कांड के निर्वाह के लिए है, ये उपासना कांड के लिए है, या कर्म कांड के निर्वाह के लिए है, लेकिन तीनों में देहात्मवाद का निराकरण है। तो हमने इतना इसलिए कहा कि जो आधुनिक संविधान विश्व में कहीं भी हों या पहले भी कोई देहात्मवाद भावित संविधान रहा हो क्रियान्वित, उसके द्वारा लौकिक उत्कर्ष भी पूर्ण रूप से हो नहीं सकता, क्योंकि देहात्मवादियों की दृष्टि प्रशस्त हो ही नहीं सकती है। इसलिए देहात्म भाव भावित संविधान क्या करेगा, लौकिक उत्कर्ष में भी प्रतिबंधक होगा और कभी कभी विस्फोटक हो जाएगा। क्यों? इसमें गीता के 18वें अध्याय को लीजिए, इस ढंग से हम प्रवचन क्यों यहाँ कर रहे हैं? पूज्य गुरुदेव ने ही एक सूत्र दिया था, इसलिए हम कर रहे हैं कि इस ढंग से प्रवचन नहीं करेंगे तो जो हमारे ऊपर सनातन धर्मियों के ऊपर, संविधान के ऊपर, वर्णाश्रम के ऊपर पूरे विश्व की ओर से प्रहार है, उससे हम सामने टिकेंगे कितने घंटे? आधुनिक ढंग से मैं नहीं बोल रहा, शास्त्रीय ढंग से बोल रहा हूँ। जो लेकिन लोगों ने जो धारा चला दी प्रवचन आदि की, क्या केवल कथा कीर्तन वाली बात, वो भी हम तो समर्थक हैं सबके, लेकिन अब अगर उसी ढंग से कथा कीर्तन करते रहेंगे सब खा जाएंगे लोग। अब तो वैदिक महर्षियों ने जिस ढंग से ब्रह्मसूत्र आदि की संरचना की, उस ढंग से बोलने की आवश्यकता है। श्रुति भी हो, युक्ति भी हो, अनुभूति भी हो। तीनों शब्दों का प्रयोग पंचदशी में किया गया है, श्रुति, युक्ति, अनुभूति। इसलिए अब कहा कि अब कोई विश्व का भौतिकवादी संविधान का पक्षधर हम लोगों के सामने टिक नहीं सकता। हम सिद्ध कर देंगे कि देहात्म बुद्धि प्रशस्त हो ही नहीं सकती है। देहात्मवादियों के द्वारा उद्भाषित संविधान के द्वारा समग्र लौकिक उत्कर्ष भी नहीं हो सकता। एक बहुत ऊंची बात है। लोग क्या कहते हैं जी, ये भौतिकवादी हैं, हम भौतिकवादी हैं तो कहते हैं ना, और ये अध्यात्मवादी हैं। चलो इसी शब्द को लेकर हम विचार करते हैं। भौतिकवादियों से पूछा जाए तो भूत और भौतिक का ज्ञान है क्या? भौतिकवादियों को पूछा जाए कि आप अपने को भौतिकवादी कहते हो, हमको अध्यात्मवादी कहते हो, जरा भूत और भौतिक की परिभाषा बता दो। अरे तुम भौतिकवादी अपने को कहते रहो, तुम तो भूत को जानते ही नहीं। भूतों के द्वारा भौतिक पदार्थ की रचना कैसे होती इसको भी नहीं जानते, तुम भौतिकवादी हो भी कहाँ? तुम भौतिकवादी हो, लेकिन हो कैसे ये बताओ। जिसको भूतों का ज्ञान नहीं, भूत भौतिक होता है या भूतों के कार्य का नाम भौतिक होता है? क्या भूतों के कार्य का नाम भौतिक होगा ना? भूत को तो भौतिक नहीं कहेंगे। तो जिसको भूतों का ही ज्ञान नहीं है और भौतिक पदार्थों का ज्ञान उसको कैसे होगा? और भौतिक पदार्थों का ज्ञान नहीं है तो भौतिकवादी कैसे होगा? तुम तो भौतिकवादी भी नहीं हो, अपने को भौतिकवादी कहते हो जब तुमको पंचभूतों का ही ज्ञान। आजकल विश्व में जितने वैज्ञानिक हैं, पृथ्वी का गुण गंध है, इसको भी ठीक से सिद्ध नहीं कर सकते। उनको किसी भी भूत का सम्यक ज्ञान नहीं है आज भी। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के में महाभारत आदि में जो पंचभूतों का वर्णन किया, आकाश का ज्ञान तो लगभग नहीं के बराबर है। आर्किमेडीज के समय किसी वैज्ञानिक ने ईथर शब्द का प्रयोग किया था, चलते चलते उसको आकाश का रूप दे दिया गया। तो जैसे चारवाकों को वो प्रत्यक्ष प्रमाणवादी होने के कारण आकाश का अस्तित्व ही अमान्य है, उसी प्रकार आकाश की बात को छोड़ दीजिए,
पृथ्वी जल तेज वायु का सम्यक ज्ञान भी आजकल के वैज्ञानिकों को अब तक नहीं है। और वैज्ञानिकों की दृष्टि जितनी प्रशस्त होती है, सामान्य भौतिकवादियों की दृष्टि उतनी प्रशस्त कहाँ होती है। तो हमने एक संकेत किया कि भौतिक विधा से जो अधिकार की मीमांसा होती है, उस मीमांसा को आध्यात्मिक जगत में हम कैसे ला सकते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से जो विधि निषेध की मर्यादा ख्यापित होती है, उसको एक भौतिकवादी कैसे मानेगा, वो कैसे समझ लेगा एकाएक। इसीलिए विभाग ही अलग है। अगर कोई देहात्मवादी आक्षेप करता है तो हम कहेंगे तुम्हारे आक्षेप का मूल क्या है। देह को आत्मा मानना, तुम तो बिल्कुल क्या बौद्धिक धरातल पर घटिया व्यक्ति हो। तुम हमारे ऊपर आक्षेप करके कहाँ जाओगे। अर्थात हम तुम्हारे द्वारा आक्षेप करने योग्य ही नहीं, तुम्हारी जहाँ गति ही नहीं है वहाँ से हमारे दर्शन का प्रारंभ है। तुम तो देहात्मवादी हो। तो आजकल जो हम बोलते हैं विज्ञान और विज्ञान में भेद है, 3 प्रकार का विज्ञान होता है। गीता के 18वें अध्याय के अनुसार गीता में सात्विक राजस तामस ज्ञान और सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि, तामसी बुद्धि दोनों को मिला दीजिए तो हमारी बात जल्दी समझ में आ जाएगी। तमोगुण की प्रगल्भता जब होती है तो जीवन में जो ज्ञान विज्ञान स्फुरित होता है वो सर्वथा विपरीत होता है। तो ये जितने देहात्मवादी हैं विपरीत विरोध से समन्वित हैं और ये हम पे हमला कर रहे हैं। और इनके हमले को कोई अध्यात्मवादी समझने और निरस्त करने के लिए उठ नहीं रहा। इसका मतलब भौतिकवादियों का जो है ना ज्ञान आधुनिक अध्यात्मवादियों की अपेक्षा अधिक है। बुरा न मानो होली है। यहाँ केवल भावुकता है, वहाँ बुद्धि है। क्या 2-4 भौतिकवादियों ने हवा चला दी, वामपंथियों ने, अब पूरा विश्व उनके आगे नतमस्तक हो गया। भाई इनके तर्क का उत्तर हम नहीं दे सकते, तुम अध्यात्मवादी कैसे हुए। तुम्हारी बुद्धि तो इतनी विशद होनी चाहिए कि उनको बुद्धू सिद्ध कर दो। तो तमोगुण की प्रगल्भता की दशा में जो ज्ञान विज्ञान का उद्रेक होता है, उस ज्ञान विज्ञान के द्वारा सर्वथा विपरीत बोध ही होता है। रजोगुण की दशा में अयथावत प्रजानाति, न सर्वथा विपरीत न सर्वथा क्या तत्वानुरूप अहम कर्ता अहम भोक्ता, ये रजोगुण की भूमिका में। और सत्व गुण का उद्रेक होता है तब दूध का दूध पानी का पानी, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो हमारे यहाँ जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मान करके विधि निषेध की बात कही गई है, वो आधुनिक देहात्मवादियों के गले न उतरे तो हमारा दोष है या उनका दोष। उनकी प्रज्ञा की न्यूनता है या हमारी प्रज्ञा की न्यूनता है। क्या वो लोग समझते हैं अब कुछ अंश ले लिया, आधा तीतर आधा बटेर, आजकल यही होता है ना। ध्यान देने की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र का जो फल लिखा है, गायत्री मंत्र के जप का फल, वो फल मान्य है, समझ गए। वो फल होता है, इसमें विश्वास रखते हैं नहीं, और अधिकार मान्य नहीं है, इसीलिए झमेला है ना। क्या गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के फल में तो आस्था, इतने अंश में आस्तिक हो गए, लेकिन अधिकार में आस्था नहीं, इतने अंश में नास्तिक हो गए। ये बीच वाले 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सर्वथा नास्तिक, न गायत्री मंत्र को मानो न उसके फल को मानो, ये सब बकवास है। चलो वो हो गए घोर नास्तिक। ये बीच वालों से बहुत खतरा है। ये बीच वालों की संख्या आजकल अधिक है भारत में, नेपाल में। वो कौन है? भूटान में। वो कौन है? शास्त्रोक्त फल में तो आस्था है, लेकिन विधि निषेध में आस्था नहीं है। ये बीच वालों से पाला पड़ना बड़ा विकट काम है। इनको या तो नीचे ले जाओ या ऊपर ले जाओ, इसका प्रयास करना पड़ेगा। ये आध कचरे हैं, आधा तीतर आधा बटेर। ऊपर जो हैं दूध का दूध पानी का पानी, क्या सर्वथा शास्त्रीय दृष्टि से संपन्न, तत्व दृष्टि से संपन्न, वो तो पूरे विश्व में
प्रकट दृष्टि से 5 हो जाएं तो बहुत है, सर्वथा शास्त्र सम्मत दृष्टि वाले तो बहुत कम हैं। अभी ये बीच वाले हो गए। क्या? जैसे कोई महिला कहती है जगन्नाथ जी तो शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, तो शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं तो हम अपवित्र दशा में मंदिर में चले जाएं, गर्भगृह में चले जाएं या छूल दें, चप्पल पहन के जूता पहन के सही, रजस्वला की दशा में सही, या पुरुष कोई हैं तो शौचालय से आने के बाद सही, चाहे क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ना हो, कोई भी हो चले जाएं, तो क्या जगन्नाथ जी अशुद्ध हो जाएंगे? भगवान इतने छुई मुई हैं कि हमारी अशुद्धि उनके ऊपर चढ़ जाएगी। ये भौतिकवादी हुए ना। तो प्रश्न उठता है जगन्नाथ जी भगवान हैं, ये तुमने कहाँ से सीखा? ये परंपरा प्राप्त आस्तिकता की धारा तुम्हारे जीवन में स्कंद पुराण आदि के अनुसार है, यही बात सिद्ध हुई ना। ये परंपरा प्राप्त धारा है आस्तिकता की, एक रश्मि आस्तिकता की तुम्हारे जीवन में शेष है। अध्ययन के बल पर, संग के बल पर तुम्हारे जीवन में ये धारा आ गई कि जगन्नाथ जी जब शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं तब अमुक का प्रवेश हो, अमुक का प्रवेश ना हो, अमुक छुवे अमुक न छुवे, ये चकल्लस क्या है? क्या इसका वो समझते हैं? क्या समझ गए? ऐसे पुरुष हो या देवी हो, क्या समझते हैं? इनकी बुद्धि कमज़ोर है। ये जगन्नाथ जी को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जानते ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि हमारी मलिनता कहीं जगन्नाथ जी पे न चढ़ गए। क्या वो समझते हैं कि इन लोगों के अधिकार की चर्चा करने वालों की बुद्धि मंद है, इसलिए इतना आग्रह होता है कि अपने अज्ञान से त्रस्त भले ही हों, लेकिन अज्ञान को इतना पकड़ के रखते हैं कि ज्ञानियों पर ही अज्ञान का आरोप करते हैं। तो बुरा न मानो होली है, अब मैं थोड़ा दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ। ठीक है जी, समझ रहे लिखे जी? शौचालय में जो आकाश है निरवयव है या नहीं? सांख्य आदि ये वैशेषिक न्याय आदि की दृष्टि से, हमारी आपकी दृष्टि से भी, आप सुनो, दुर्गंध और सुगंध पृथ्वी का धर्म है ना। जल में तो गंध नहीं है, लेकिन गंध कारण के गुण जहाँ कार्य में अनुगत होते हैं, वहाँ कार्य के गुण का कारण में संचार भी संभव होता है। यहाँ संचार है, वहाँ अनुगति है, हमने अपने ग्रंथों में लिखा है। जल में केवड़ा का योग हो जाए और जल में मलमूत्र का योग हो जाए, तो जल पर गंध का प्रभाव पड़ता है या नहीं? अग्नि में अगर कोई गंदी चीज़ डाल दी जाए तो दुर्गंध चारों ओर फैले या नहीं? सुगंधित चंदन आदि डाल दिया जाए तो उसका प्रभाव अग्नि पर होगा। यानी संचार, ऊपर के गुण की अनुगति होती है, नीचे के गुण का संचार होता है। अब हवा चलने लग गई, गंदी वस्तु के गंध को लेकर उसने चारों ओर विकीर्ण कर दिया। अरे अरे, हवा से दुर्गंध आ रही है या दुर्गंध आ रहा है। और हवा से सुगंध, चमेली आदि के पुष्प के सुगंध को लेकर हवा फैल गई चारों ओर, या हवन कुंड की जो सुगंध है, दिव्यता है, उसको लेकर फैला दिया। अब गंध का संचार कहाँ तक हुआ? वायु तक हुआ या नहीं? लेकिन आकाश तक तो नहीं हुआ। ठीक है, अब हम क्या कहना चाहते हैं? तो शौचालय में जो आकाश है वो तो आकाश है, और भोजनालय में जो आकाश है वही तो आकाशप्रद है या नहीं? तो जो काम भोजनालय में होता है वो काम अगर शौचालय में किया जाए तो अवकाशप्रद कमरे का जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए शौचालय में जो अवकाश है वो भी तो आकाश है या नहीं? अवकाशप्रद आकाश है। तो क्या आकाश मलिन नहीं होता, दुर्गंधित नहीं होता? ये सब मान करके हम भोजन बनाने का काम, जगन्नाथ जी को भोग लगाने का काम जो है, भोजन बनाने का काम शौचालय में आज से करना शुरू कर दें। उत्तर हुआ या नहीं? मुँह तोड़ उत्तर हुआ या नहीं? आकाश तो शौचालय का है, तो स्मशान में आकाश है, तो
भोजनालय में आकाश है तो अवकाश प्रदात्राकाशम, अवकाशप्रद होता आकाश, तो भोजनालय में ही भोजन बनाने का आग्रह क्यों, शौचालय में क्यों न भोजन बने, क्योंकि आकाश तो वहाँ भी असंस्पृष्ट है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि कुछ है बात कि भोजनालय में भोजन बनेगा, शौचालय में भोजन नहीं बनेगा। अगर कोई बनाता है कि आकाश तो वहाँ भी क्या है आकाश वहाँ है, मलिनता शौचालय की मलिनता आकाश तक तो नहीं पहुँचेगी। इसी प्रकार से रसोई घर में भी जो आकाश है, अगर शौचालय में ही भोजन बनना शुरू हो जाए तो, लेकिन भोजन पर उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं?